हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि आज रात को क्या गतिविधियां हो सकती हैं या अगले 24 घंटों के दौरान क्या गतिविधियां राजस्थान के क्षेत्रों में हो सकती हैं। तो फिलहाल देखा जाए तो कोटा संभाग और कुछ जो है भरतपुर संभाग के आसपास के क्षेत्रों में, कुछ जो है जयपुर के जो बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर घने बादलों की आवाजाही के बीच में कुछ छितराई बूंदाबांदी भी हो सकती है अगले 24 घंटों के दौरान भरतपुर और जो कोटा संभाग है। फिर उसके बाद में उदयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में भी छुटपुट जगहों पर हल्की छितराई खंड बारिश की गतिविधियां या छितराई बारिश देखने को मिल सकती है। जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र एक सर्कुलेशन के रूप में राजस्थान के लगभग मध्य भागों के आसपास हैं। एक और जो एंटी साइक्लोन है वो लगभग पाकिस्तान के दक्षिण मध्य भागों के आसपास हैं। ये धीरे धीरे उत्तरायण होते हुए वापस उत्तरी राजस्थान की ओर आने वाले 5-7 दिनों के दौरान बढ़ने की संभावना है। भारत के मैप पर देख सकते हैं WD लगभग आगे निकल चुका है और आने वाले समय में जो है कोई भी सक्रिय WD फिलहाल जो नज़दीक का समय है 4-5 दिनों का, इसमें कहीं पर भी नहीं आने वाला है। हालांकि बीच में आएगा, लेकिन केवल उत्तरी राज्यों पर छुटपुट जगहों पर बारिश की गतिविधियां हो सकती है। जो निम्न दबाव का क्षेत्र है वो इस समय मुंबई के आसपास के क्षेत्रों पर है और बारिश की गतिविधियां अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मुंबई में मूसलाधार व भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। हालांकि धीरे धीरे बारिश का दौर कम होगा, लेकिन मुंबई में जो है 20 तारीख से लगाकर 23 जो अक्टूबर का समय है या कह सकते हैं 24 तारीख तक का मुंबई में जो है फिर से बारिश बढ़ने की संभावना रहेगी, जिसमें मूसलाधार बारिश फिर से जो है मुंबई में होने की संभावना आने वाले समय में है। क्योंकि जो निम्न दबाव फिर से आगे बढ़ेगा वह लगभग मुंबई के आसपास के क्षेत्रों को फिर से प्रभावित करेगा। अरब सागर से लगातार नमी वाली हवाएं जो है मुंबई की ओर बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिससे बारिश का दायरा भी इन क्षेत्रों में फिर से बढ़ेगा। और इसके अलावा देख सकते हैं जो हाई प्रेशर हैं वह लगभग पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास हैं अरब सागर में, और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र म्यांमार के दक्षिण की ओर है, जिसके अगले 48 से 72 घंटों में निम्न दबाव बनने की संभावना है। जो अभी तटीय क्षेत्रों के आसपास चक्रवाती हवा का क्षेत्र हैं, जो कि भुवनेश्वर के आसपास के क्षेत्र हैं, उड़ीसा जो आंध्र प्रदेश के, वहाँ पर इसकी वजह से भी बारिश होगी। लेकिन आने वाले समय में बंगाल की खाड़ी में अब तूफान बनने की संभावना लगभग जो है बिल्कुल न के बराबर हो रही है। यानी अगले 20 तारीख के पहले कोई भी तूफान बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना लगभग जो है नहीं हो रही है, क्योंकि 50% तक थी वो अब कम हो गई है। तो ये जो वीडियो है इसमें हम आपको दिखाना चाहते हैं WD के बारे में ज़्यादातर सवाल आ रहे हैं कि WD एक्टिव कब आएगा। तो जो पश्चिमी जेट धारा हैं वह इस प्रकार जो है लगभग सर्दी के दिनों में खासकर चलती हैं। आप देख सकते हैं हवाएं जो पश्चिम से आती हैं ये लगातार जो है 12 महीने चलती रहती हैं। हालांकि सीजन के हिसाब से गर्मी और सर्दी के मौसम में ये थोड़ी सी उत्तरायण और थोड़ी सी दक्षिणायन होती रहती हैं, लेकिन ये लगातार 12 महीने चलती हैं। तो जो सर्दी का मौसम रहता है 3-4 महीने का, उसमें जो है ये लगभग नीचे दक्षिणायन हो जाती है। अभी लगभग अक्टूबर 25 के आसपास ये लगभग दक्षिणायन हो जाएगी। लेकिन जो नीले कलर में आप देख रहे हैं ये जेट जो है इस प्रकार ऊपर नीचे होते हुए, यानी ये उत्तर और दक्षिण में आपको ऊपर नीचे होते हुए चलती हुई दिखाई गई है इसमें। तो ये इसी प्रकार चलती है, कहीं पर उत्तरायण ज़्यादा होती है, कहीं पर दक्षिणायन, कहीं पर जो है वापस उत्तरायण, कहीं पर सीधी भी चलती है। लेकिन इसका जो लाल कलर में दायरा दिखाया है, ये जो पट्टी है ये पश्चिमी जेट धारा का दायरा होता है, जो लगातार वर्ष भर चलता है। कभी भी इसमें कमी या बढ़त, यानी कि हवाओं में गति कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि जेट धारा बंद हो जाए। ये सतत चलती रहती हैं, जब तक पृथ्वी है ये चलती रहेगी। और इसी में जो है WD इसके साथ बहकर चले आते हैं। यानी ये जब उत्तर दक्षिणायन होती है तो इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि इस समय ये पाकिस्तान के भागों पर दक्षिणायन है, तो पाकिस्तान के दक्षिणी भागों से बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन राजस्थान आते आते इसका दायरा उत्तरायण हो जाने से उत्तरी राजस्थान पर ही हल्की बारिश हो पाती है या मध्यम, लेकिन मध्य दक्षिणी राजस्थान इसकी चपेट में नहीं आ पाते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार जो है हवाएं नीले कलर में चलती हैं, और जो लाल कलर का दायरा है ये फिर अक्टूबर एंडिंग के समय से लगाकर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक जो है ये लगभग इस जगह पर रहता है। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होगा, जेट धारा का जो दायरा है वह भी जो है उत्तरायण होना शुरू हो जाता है, और सूर्य के साथ साथ ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जो है उसके साथ आगे बढ़ती हैं, जिसको कहते हैं दो व्यापारिक पवनों का मिलने का स्थान। जहां पर दो पवनें आपस में आकर मिलती हैं वो ITCZ का दायरा भी उत्तरायण होने लगता है, और जो जेट स्ट्रीम धारा है वह उत्तरायण हो जाती हैं। लेकिन जो हवाएं चलती हैं वह नीले कलर में देख सकते हैं इस प्रकार चलती हैं ऊपर नीचे। ये कभी कभी इतनी घुमावदार चल जाती हैं कि एक दूसरे में वापस जो है उल्टी मुड़कर मिल जाती हैं, जहाँ से जो है एक चक्रवात का निर्माण होता है। और ये लगभग जो है अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्रों के आसपास होता है, अफ्रीका महाद्वीप के, जो कि भूमध्य सागरीय चक्रवात के नाम से जाने जाती है। यानी भूमध्य सागर जो है वहाँ से ये चक्रवात उठते हैं, वहाँ से जब जेट धारा चलती है तो आप देख सकते हैं जो नीले कलर में दक्षिणायन हुआ है पाकिस्तान राजस्थान के आसपास, वह हाई प्रेशर की हवाएं नीचे आई है। यानी यहाँ पर मौसम शुष्क व साफ
और ठंडा। लेकिन जो राजस्थान के उत्तरी भागों पर ऊपर जो जेड धारा चढ़ गई है, जिस वजह से जो नमी वाली हवाएं हैं, अरब सागर या बंगाल की खाड़ी कोई भी कह सकते हैं, ये जब नम हवाएं ऊपर पहुंचती हैं तो अचानक वहाँ पर तापमान में बढ़ोतरी होती है और वहाँ पर महसूस होता है कि जनवरी महीने हो या दिसंबर का महीना, गर्मी का एहसास होने लग जाता है 2-3 दिन पहले। यानी आने वाले समय में WD का असर होने वाला है। ये जेड धारा इस प्रकार चलती है, आप देख सकते हैं। ये ऐसे घुमावदार चलती हुई कभी कभी इतनी तेज़ हवाएं होती हैं और इतनी तेज़ घुमावदार हो जाती हैं कि ये वापस जो है पूर्व की ओर चलते हुए, उत्तर मुड़ते हुए, उत्तर पश्चिम मुड़ते हुए वापस जो है दक्षिण पश्चिम दिशा से होते हुए वापस दक्षिण पूर्व यानी गोलाकार रूप में चल जाती है। यानी जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र होता है उसी दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में ये घूमते हुए जो है चक्रवात का निर्माण करती हैं, जो कि WD के नाम से जाना जाता है, जो कि पश्चिमी दिशा से पश्चिमी जेड धारा के सारे आने की वजह से इसको जो है पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है और इंग्लिश में जो है इसको WD कहते हैं, यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो ये इस प्रकार जो है WD की गतिविधियाँ या WD की जो कार्य प्रणाली है वो इस प्रकार काम करती हैं कि ये हवाएं जो चलती हुई आपस में इतनी तेज़ी से टकराकर घूमती हैं कि ये एक चक्रवात का निर्माण करती है और वहीं से जो है ये नमी वाली हवाओं को अपने साथ लेते हुए आगे बढ़ती है। हालांकि इसका एक ही रूट होता है, एक ही रास्ता होता है। दूसरे जो सिस्टम बनते हैं वो कभी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम किसी भी ओर मुड़ सकते हैं। तो तूफान होते हैं पश्चिम, उत्तर पश्चिम में जो उत्तरी गोलार्ध होते हैं उन क्षेत्रों में चलते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये विपरीत दिशा में भी चल सकते हैं। लेकिन जो WD हैं वो लगातार एक ही स्थिति में पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं, जेड धारा के साथ साथ चलते हैं, लगातार वर्ष भर ये चलते रहते हैं। हालांकि सर्दी के दिनों में ये मजबूत हो जाते हैं, जब जो है गर्मी वाली या नमी वाली हवाएं, गर्म हवाएं ज़्यादा इनमें चली जाती हैं समुद्र के आसपास से नमी लेकर। उस समय हाई प्रेशर वाली हवाएं वैसे ही होती है, ठंडी हवाएं होती है। तो ये एक मजबूत चक्रवात और तेज़ तूफानी हवाओं के साथ बर्फबारी और बारिश की गतिविधियां जो है पहाड़ी राज्यों से लगाकर राजस्थान तक ओलावृष्टि के रूप में, मध्यम से लगाकर भारी बारिश के रूप में भी देखने को मिलती हैं और तेज़ हवाएं भी चलती है। तो ये जो थी WD के बारे में स्थिति थी। फिलहाल देखा जाए जो जेड धारा है वह फिलहाल जो है उत्तरी राज्यों तक सीमित है, लेकिन उम्मीद है कि लगभग जो है धीरे धीरे इसका दायरा उत्तरी राजस्थान यानी बीकानेर संभाग तक और जयपुर संभाग तक अभी चल रहा है। लेकिन आने वाले समय में जैसे ही इसका दायरा जो है राजस्थान के जोधपुर संभाग के मध्य और अजमेर संभाग के दक्षिण तक आएगा, उस समय जो मुख्य धारा होगी वह लगभग राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से लगाकर हिमालय के क्षेत्रों तक चलेगी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख तक के। उस समय जो है यहाँ पर WD का असर शुरू होने की संभावना रहेगी। तो उम्मीद है कि आने वाले लगभग 7 दिनों के अंदर यहाँ पर कुछ गतिविधियाँ विशेष होगी। मानसून वापसी लगभग उत्तर पश्चिमी भारत और उत्तरी लगभग जो है पूर्वी भारत तक के क्षेत्र, बिहार तक वापसी हो जाएगी। गुजरात से जो है लगभग मानसून वापसी 25 जो अक्टूबर का समय तब तक हो जाएगी। लगभग महाराष्ट्र के भी कुछ एक उत्तरी क्षेत्रों से होने की संभावना रहेगी। उस समय जो है यहाँ पर WD का असर आने वाले समय में कुछ हो सकता है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि लगभग 24-25 तारीख के आसपास से लगाकर अक्टूबर 30 के बीच में जो है कुछ जो है ज़्यादा एक्टिव तो नहीं, लेकिन फिर भी जो है पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी करे, कुछ जो है उत्तरी राजस्थान में WD के बादल घने बने, छोट फुट बारिश भी देखने को मिले। ऐसी गतिविधियां या ऐसा मध्यम तरह का जो है WD लगभग 24-25 से लगाकर 30 अक्टूबर के बीच में आने की संभावना हम व्यक्त कर सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान से कि यहाँ पर मौसम कैसा रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में देखा जाए तो लगभग जो है रात के समय में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन एक दो स्थानों पर जो है छुटपुट बौछारें झालावाड़, बारा के आसपास से लगाकर कोटा, कुछ भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ से लगाकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ तक के क्षेत्रों में हो सकती हैं, लेकिन न के बराबर केवल 1-2% क्षेत्रों में ऐसी गतिविधियां देर रात के बाद से लगाकर कुछ जगह हो सकती हैं। लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो दोनों ही संभागों में कुछ बादल घने बनेंगे और डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लगाकर प्रतापगढ़, झालावाड़, बारा, कोटा के आसपास के क्षेत्र हैं, चित्तौड़गढ़, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई देगी। भीलवाड़ा के क्षेत्रों में भी बढ़ेगी, लेकिन 24 से 96 घंटों का जो समय है उसमें कोटा, उदयपुर संभाग में मध्यम से तेज खंड बारिश होने की संभावना रहेगी, जबकि भीलवाड़ा से लगाकर राजसमंद, उदयपुर, इन क्षेत्रों में जो है तेज मूसलाधार जैसी गतिविधियां भी कहीं कहीं देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर देखा जाए झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, हालांकि बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। अजमेर और टोंक, सवाई माधोपुर और जो कुछ धौलपुर, करौली के क्षेत्र हैं, भरतपुर के, दौसा के, अलवर के, यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान कुछ जगह छुटपुट बौछारें 1-2% क्षेत्रों में हो सकती हैं, लेकिन लगभग जो है रात के समय में मौसम शुष्क रहेगा। एक दो स्थानों पर बौछारें भरतपुर संभाग में देखने को मिल सकती हैं, जो कि 1% क्षेत्रों में ऐसा हो सकता है। बाकी के क्षेत्रों में लगभग मौसम शुष्क रहेगा। आने वाले समय में यहाँ पर बादलों की आवाजाही 3-4 दिनों के दौरान बढ़ेगी। हल्की छितराई बारिश होने की संभावना भी जो है देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। झुंझुनू से लगाकर हल्की छितराई बारिश हो सकती है अगले 4-5 दिनों के दौरान।
फिलहाल देखा जाए तो 24 घंटों में यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा झुंझुनू, अलवर और सीकर के आसपास के क्षेत्रों में। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में लगभग मौसम शुष्क व साफ रहेगा। हालांकि नागौर के आसपास के क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही रहेगी। कुछ जो है चूरू और बीकानेर के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान बादलों की आवाजाही देखने को मिलने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिस वजह से नमी वाली हवाओं को जो है बादलों के रूप में ये बढ़ाएगा और यहाँ पर कुछ जगहों पर जो है घने बादल भी छा सकते हैं। आने वाले समय में हल्की छितराई बारिश यहाँ पर भी देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही है, लेकिन ज़्यादातर जो है सबसे कम बारिश की गतिविधियाँ इस बारिश से बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में ही देखने को मिलेगी। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में। तो यहाँ पर देखा जाए तो बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर के क्षेत्रों में लगभग मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि बाड़मेर के जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, जो कि जालोर और जो गुजरात से सटे हुए, वहाँ पर कहीं कहीं छुटपुट हल्की बौछारें मात्र गिर सकती हैं। आज रात से लगाकर देर रात के बीच के समय में अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ 5% क्षेत्रों में हो सकती हैं, लेकिन 95% क्षेत्रों में जो है लगभग मौसम शुष्क रहेगा बादलों की आवाजाही के बीच में। फिर भी कोई विशेष गतिविधियां होगी जिसकी जानकारी सुबह के वीडियो में दी जाएगी। जालोर और पाली के क्षेत्रों में भी लगभग उत्तरी उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में मौसम रात के समय में शुष्क व साफ रहेगा और कहीं कहीं घने बादलों की आवाजाही भी जो है जोधपुर के पूर्वी भागों से लगाकर पूर्वी बाड़मेर, पूर्वी उत्तर पूर्वी जालोर का क्षेत्र है, उत्तरी जो सिरोही का क्षेत्र है। लेकिन कुछ जो है बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, जैसे कि जो कित्तौर के आसपास से लगाकर, बाकासर के आसपास से लगाकर, चितलवाना और जो सांचौर के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ से लगाकर कुछ जो हैं भिनवाल तक के क्षेत्रों के बीच में, जो केवल बॉर्डर के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ पर छुटपुट बौछारें मात्र गिर सकती हैं, जो कि अभी की गतिविधियों के हिसाब से देखा जाए, यानी 6:30 बजे की जो गतिविधियाँ हैं उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर कुछ जगहों पर ऐसी गतिविधियाँ हो सकती हैं, जिस वजह से यहाँ पर छुटपुट जगहों पर कुछ विशेष हलचल देखने को मिल सकती हैं। आने वाले समय में सांचौर से लगाकर सिरोही, दक्षिण पाली, मध्य पाली तक, उत्तरी पाली तक मध्यम तेज, कहीं कहीं तेज मूसलाधार बारिश, उदयपुर से लगाकर सिरोही, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, जालोर के क्षेत्र हैं, बाड़मेर है, जैसलमेर, जोधपुर के क्षेत्र में भी हल्की मध्यम कहीं तेज छितराई बारिश अगले 4-5 दिनों के दौरान होने की संभावनाएं बन रही हैं। फिलहाल रात के समय में जोधपुर संभाग में लगभग जो है 98% क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। 2% क्षेत्रों में केवल जो है दक्षिण जालोर से लगाकर दक्षिण सिरोही तक के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां छुटपुट जगहों पर, कुछ जो है जो बाड़मेर के क्षेत्र हैं दक्षिण पश्चिम के आसपास के, वहां पर भी इक्का दुक्का स्थानों पर केवल बौछारें मात्र गिर सकती हैं। बाकी लगभग जो है मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 17 से लगाकर काफ़ी अच्छी बारिश की उम्मीद इन क्षेत्रों में की जा सकती है। तो अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।